हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप आपको नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देखो ना, अच्छे से देखो और बोलो मुझसे, आप आपको नहीं जानते। बोलो ना, आप आपको नहीं जानते। ये है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे मेरी पहचान की पहचान होती तो मेरी जिंदगी और भी अच्छी हो जाती। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। आमीन, आमीन। आपको याद है वो एक आदमी था जो तालाब के किनारे पड़ा हुआ रहता था और लगभग 38 साल वहीं पे पड़े थे। कितने साल? 38 साल। 38 साल वो कुंड के किनारे पड़ा रहा, इस उम्मीद से कि जीवन में एक बार चमत्कार होगा। कैसे? क्योंकि वो तालाब जो था, तालाब में समय समय पर फरिश्ता उतरता था और पानी को लहरा के चला जाता था, और पानी के लहराए जाने के बाद उस कुंड में जो सबसे पहले कूदता था वो चंगा हो जाता था। अब समझ लो, अगर हमारे इलाके में भी, उज्जैन में भी अगर ऐसा कोई चमत्कारी या तालाब है जहाँ पानी छूने से भी हम चंगे हो जाते हैं, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर फादर डिन्नी का सेशन और वहाँ पर वो तालाब भी खुला रहेगा, तो आप मुझे बताओ आप कहाँ पर जाएंगे? तालाब। जी तालाब पे। बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। 38 साल कुंड के किनारे वो आदमी जो है तड़पता रहा, पड़ा रहा, क्योंकि उसको उठा के पानी में उतारने के लिए कोई नहीं था। और उनकी जिंदगी के हालात देखना, 38 साल से आदमी पड़ा, अच्छी उम्र लगभग खत्म हो चुकी है, और वहाँ पर यीशु चले आते हैं और यीशु उन्हें चंगा करते हैं। और चंगा करने के बाद जब यीशु चले जाते हैं, कोई आकर उनसे सवाल करता है, किसने तुम्हें चंगा किया? तो उसका जवाब आप सुनना। वो कहते हैं, मैं नहीं जानता। वो नहीं जानते थे कि किसने उसे चंगा किया। मुझे सुनना मेरे मसीहियों, हम खानदानी मसीही है, हम पैदाइशी मसीही है। हम में से कई लोगों को ये लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ वो सब आपकी ही मेहनत से हुआ। तो मैं आपसे कहता हूं, उसी व्यक्ति की तरह आप भी यीशु को नहीं जानते हैं। उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन जिन्होंने चमत्कार किया उनके बारे में वो इंसान जानता नहीं था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता। मुझे देखना मेरे बड़े भाई, मैं आपसे पूछूं या कोई और आपसे पूछें कि यीशु कौन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोल पाएंगे? क्या आप अपने यीशु को जानते हैं? क्या आप अपनी बाइबल को जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि पुराने विधान में 46 किताबें हैं, नए विधान में 27 है, पूरा मिला के कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें हैं। आपसे कोई यीशु के बारे में पूछेंगे तो क्या आप उनसे ये कहेंगे कि वो ईश्वर का पुत्र था, मरियम उनकी माँ थी और यहाँ पर उनके पापा जोसेफ थे? इतना ये तो बाकी लोग भी जानते हैं, हम अपने यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु को अगर हम जानते तो हम अपने आप को भी जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको समझाता हूं, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं, मुझे देखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियन्ना की एक संत कैथरीन है। सियन्ना की एक संत है कैथरीन, संत कैथरीन। संत कैथरीन ने क्या कहा था मालूम है? संत कैथरीन ने कहा, यीशु मुझे जब तेरे दर्शन प्राप्त होते हैं तो मुझे अपने ही दर्शन प्राप्त होते हैं। मतलब संत कहती है, जब मैं तुझे देखती हूं तो मैं खुद को ही देखती हूं। अब आप मुझे देखना, मैं आपको आपकी पहचान की बात करा रहा हूं, मैं आपकी पहचान की बात कर रहा हूं। मेरे भाई, आप सस्ते नहीं हैं, आप बहुत ही महंगे हैं और बहुत ही कीमती है, लेकिन आपको आपकी पहचान की पहचान नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्दशा है। हो बोलो हो, हालेलुया,
हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो संत कहती है, संत कैथरीन कहती है, जब मैं तुझे देखती हूँ यीशु तो मैं अपने आप को देखती हूँ। तो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनना। हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता है ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। इसलिए हम जिए या मरे हम किसके हैं? यीशु के हैं। वचन में लिखा है, रोमियों का पत्र अध्याय 14 वचन 7 और 8। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया रोमियों का पत्र अध्याय 14 वचन 7 और 8। वहां लिखा है, हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता है ना अपने लिए। कोई यदि जीता है तो किसके लिए? और यदि कोई मरता है तो किसके लिए? यीशु के इसलिए हम जिए या मरे हम किसके हैं? यीशु के आप किसके हैं? यीशु के मुझे देखना मेरे बड़े भाई, आप किसके हैं? यीशु के। ये बात आप समझ जाते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी समझ जाते हैं। आप अगर ये समझ जाते हैं कि आप यीशु के हैं, आप लोग ये सिस्टर लोगों को देख लो ना, एक बार देख लो, सिस्टर लोगों को देख लो। देख लिया? ये सिस्टर लोग किसकी सिस्टर लोग हैं? जोर से बोलो, डाउट हो रहा है क्या? ये सिस्टर किसकी सिस्टर लोग हैं? ये लोग किन की है? जोर से बोलो ना। और हम लोग किसके हैं? यीशु के। और जो फादर और सिस्टर नहीं है वो किसके हैं? यीशु के। पक्का? मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं, मेरे भाई और मेरी बहन, आप यीशु को माने या ना माने, आप यीशु के चमत्कारों को माने या ना माने, आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी पहचान आप पहचान जाओ कि आप आपके नहीं है, आप यीशु के हैं। आप आपके नहीं है, आप यीशु के हैं। हालेलुया हालेलुया। मियाँ बीवी पास में बैठे हैं तो आप इस समय परेशान मत होना, ठीक है? हालेलुया हालेलुया। आप सोच रहे होंगे तो मेरे पापा नहीं है क्या? मेरी बीवी नहीं है क्या? मेरा आदमी नहीं है क्या? मेरा बच्चा नहीं है क्या? हाँ 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 हाँ, तेरी बीवी तेरी ही बीवी है, लेकिन उससे पहले याद रखना, उससे पहले वो जिनको तूने तेरे भरोसे जो घर से चली आई है वो यीशु की है। आप यीशु के हैं, आपके पापा यीशु के हैं, आपकी मम्मी यीशु की है, आपकी बहन यीशु के है। ये वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, वचन में साफ लिखा है, आपका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बोलो, आपका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आमीन। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19 की आखिरी लाइन है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19 की आखिरी लाइन में लिखा है, आपको आपके ऊपर अधिकार नहीं है, हिंदी बाइबल के अनुसार। हालेलुया हालेलुया। तो आपके ऊपर किसका अधिकार है? यीशु जोर का। से बोलो ना, किसका अधिकार है? यीशु का। तो आप किसके हैं? यीशु के। आपकी मम्मी पापा भाई बहन सारे सब किसके हैं? यीशु के। आपको पता, स्तोत्र ग्रंथ 24 में पहला वचन में ये लिखा हुआ है, पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं और संसार के सारे निवासी प्रभु के हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अब आप ऊपर देखो तो पंखा दिखेगा, नीचे देखो तो फर्श दिखेगा, आप इधर उधर देखो तो सब कुछ दिखेगा, और जो कुछ दिखेगा बाइबल में लिखा है सब प्रभु का है। सब प्रभु का है। बोलो ना, सब कुछ प्रभु का है। सब कुछ प्रभु का है। मेरा 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 अपना, लड़ाई तो इसी से शुरू होती है, तेरा मेरा, तू मैं। लेकिन बाइबल कहती है कि सब प्रभु का है। सब कुछ किसका है? प्रभु का। जोर से बोलो ना, सब कुछ किसका है? प्रभु का है। हालेलुया हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, जो कुछ बना इनके द्वारा बना, उनके बिना कुछ ना बना।
मेरे पीछे दोहराओ, जो कुछ बना जो कुछ बना उनके द्वारा बना, उनके द्वारा बना, उनके बिना उनके बिना कुछ न बना। कुछ न बना। तो किसके द्वारा बना है सब कुछ? यीशु के यीशु के द्वारा। द्वारा। मुझे सुनने वाले, मैं आपके सामने शुद्ध और स्पष्ट और सटीक शब्दों में कहना चाहता हूं, मेरे मालिक, आप आपके नहीं है, आप किसी और के हैं। और आप जिन चीजों को अपने समझते हैं वो सब आपका नहीं है, वो किसी और का है, वो सब प्रभु का है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:16 पढ़ के देखना। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:16 में लिखा है, वहां लिखा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी और समस्त अधिकार भी यीशु के द्वारा, यीशु में, यीशु के लिए बनाया गया है। आमीन, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मेरी बहन मुझे देखना, आप आपके नहीं है। अगर हम भी आके आपसे बोले आप मेरे हो सकते हैं, तो बोलना सॉरी फादर, हम किसी, बोलो ना, समझ गए आप? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अपने लोगों, याद रखना, आपका जो शरीर है, ये शरीर की जो काबिलियत है, आपका जो गुण है, और आप में जो कुछ भी है, वो सब आपका नहीं है, वो सब यीशु का है। इसलिए वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो दृश्य है, जो अदृश्य है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, वो सब कुछ यीशु के द्वारा, यीशु में और यीशु के लिए बनाया गया है। आमीन, आमीन। तो आप किसके लिए बनाए गए हैं? यीशु के लिए। तो सब लोग सिस्टर बनने जा पाएंगे? नहीं, सब लोग फादर बन पाएंगे? नहीं। तो सारे फादर और सिस्टर बनेंगे तो आप बाकी लोग कहां से आएंगे? तो ना तो सब सिस्टर बन पाएंगी, ना तो सब फादर बन पाएंगे, लेकिन पति और पत्नी और माँ बाप और भाई बहन जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप इतना तो कम से कम समझ लो कि मैं अपना नहीं हूं, मैं अपने यीशु का हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या कहा था मालूम है? यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15:5 में कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आमीन, आमीन। पहले ये सारी बातें तो समझ जाओ, तभी तुम्हें समझ में आएगा आखिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि बाइबल के अनुसार हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता है, ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि आप बनाए गए यीशु में, यीशु के लिए, यीशु के द्वारा। इसलिए आपको अपनी जिंदगी का अर्थ समझना है, तो मैं आपसे कहता हूं, आपको यीशु के पास आना होगा। यीशु के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप अपने जीवन में कंफ्यूज्ड है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई, कन्फेशन, अच्छा वाला कन्फेशन किए कितना टाइम हुआ है? बाइबल खुले कितना टाइम हुआ है? बाइबल अच्छे से प्रार्थना किए कितना टाइम हुआ है? वचन के अनुसार मैं कहूँगा, आपको अपनी जिंदगी का अर्थ अगर समझना है तो आपको यीशु के करीब आना होगा। जितना आप यीशु के करीब आएंगे उतना आपको आप समझ में आएंगे। आप जितना आप यीशु से दूर चले जाएंगे उतना ही आपको आप समझ में नहीं आएंगे। हो, बोलो हो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, आपकी पहचान यीशु के साथ है, यीशु से हट के नहीं है। आपकी पहचान यीशु के साथ है, यीशु से कट के नहीं है। आपकी पहचान यीशु के साथ जुड़कर है, यीशु से अलग होकर नहीं है। यीशु के साथ है तो आपको जीने में मजा आएगा, यीशु के साथ है तो जीने का अर्थ समझ में आएगा, यीशु के साथ है तो आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, यीशु के साथ है तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इधर देखो ना, इधर देखो, 12-13 साल की मेहनत के बाद इस चोंगा के अंदर घुस गया हूं। अगर मैं यीशु के साथ नहीं हूं तो मेरी जिंदगी बेकार। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 13 साल की मेहनत है। भला आप जरा सोचो,
सेमिनारी कभी गए हैं, जो गए हैं उनको मालूम है, बड़ी सुबह जब उठने का मन नहीं करता जबरदस्ती घंटी बजा के उठाया जाता है, और तब से लेकर रात को सोते तक घंटी बजती रहती है। बेचारा हमारा दिमाग में भी घंटी बजती रहती है। 13 साल जब जवानी की अच्छी उम्र हमने सेमिनारी के दीवारों के अंदर कैद होकर हम जिए हैं। कुर्बानी की जिंदगी, तप की जिंदगी, तपस्या की जिंदगी, प्रार्थना की जिंदगी, उपवास की जिंदगी, ये सारी जिंदगी, ये सारी मेहनत और ये जवानी की कुर्बानी देखकर हम फादर बने और यीशु के साथ नहीं जुड़े हैं तो फिर क्या फायदा। बाइबल में पुराने विधान में सकरिया का ग्रंथ है, अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, बोला गया उधर, तुम मेरे पास आओ मैं तेरे पास आऊंगा। आमीन आमीन। कभी कभी वर्तमान समय में अपने जीवन की परिस्थिति और माहौल देखकर जब आपका रूह कांपने लगता है, आपका गला जब सूखने लगता है, आप विचलित हो जाते हैं, जब आप डर जाते हैं, भाई एक पल मुंह खोल के यीशु नाम ले पाते तो आपकी जिंदगी बच जाती, क्योंकि आप बनाए गए यीशु के द्वारा, आप बनाए गए यीशु के लिए, आप बनाए गए यीशु में। इसलिए आपकी जिंदगी, आपकी नौकरी, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी कोई भी चीज बिना यीशु के आप समझने की कोशिश ही मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ बना उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए और उन्हीं में। इसलिए कोई भी समय मिले या ना मिले, थोड़ी देर यीशु के साथ, यीशु के लिए बाइबल लेके, रोजरी लेके, प्रार्थना के लिए बैठे रहो, बाकी को वो देख लेगा। मुझे मारने का मन तो नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी सारी सिस्टर लोग बैठी हुई है तो मैं एक असली किस्सा सुनाता हूँ सिस्टर जी, मुझे देखना आप। मैं आसाम के डिब्रूगढ़ डायसिस में था, पहले एक रिट्रीट सेंटर शुरू करने गया था और वहाँ पर मैं बड़े लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करता था। अब आप ध्यान से सुनो, ओए छोटे महाराज इधर देखो पुत्र, इधर इधर, हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना। तो आसाम के डिब्रूगढ़ डायसिस में जब रिट्रीट सेंटर शुरू करने गए तो मैं पूरे गांव के पूरे गांव का भ्रमण करता था और शाम शाम को हॉस्टल के बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करता था। मुझे खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन शाम को मुझे बड़े लोगों के साथ खेलने का मन नहीं किया। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो फुटबॉल के बराबर ही है। मैं गया, उनसे फुटबॉल छीना, मुझे बस इतनी याद है, मैंने उनसे फुटबॉल बस इतना छीना और मैं नीचे गिरा। 5-10 मिनट के अंदर मैंने खुद को जीप के अंदर पाया। फिर 1 घंटे के अंदर मैंने डिब्रूगढ़ शहर में वीजी हॉस्पिटल में खुद को पाया। उसके 10-15 मिनट बाद मैंने पैरों में प्लास्टर पाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने वहाँ के हॉस्पिटल के कमरे के अंदर वहाँ एक बेड में पाया और मैं ये प्लास्टर चढ़ा, प्लास्टर लेके ऐसे पड़ा हुआ हूँ। उस समय मेरा दिमाग में ये सवाल था, आखिर मैं बड़े लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करता था और मुझे ऊँच नहीं होता था, ये छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और मेरे पैर के साथ ये क्या हो गया। और उस प्लास्टर को देख के मैं ऐसे ही पड़ा था। उस दिन लगभग रात होने को थी, वहाँ पर एक सिस्टर आई, दरवाज़ा खोलकर वो सिस्टर आई, वो अपने राउंड्स के लिए आई थी। वो आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर चेक वगैरह जो करना था किया। जब वो लौटी, पहली बार ज़िंदगी में मैंने एक सिस्टर के हाथ पकड़ा। मैंने सिस्टर को पकड़ा और मैंने सिस्टर से कहा, सिस्टर आज सोने से पहले आप एक वचन पढ़ के सो जाना, सोने से पहले एक वचन पढ़ के सो जाना। और उनको हमने एक वचन दिया और अगले दिन फिर मैं सो गया। अगले दिन बड़ी सुबह, सूरज निकला था ये भी मुझे डाउट है, लेकिन बड़ी सुबह दरवाज़ा धक्का देके सिस्टर अंदर आई और आके बैठ गए। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने हमसे पूछा, आपको कैसे पता चला? मुझे कुछ नहीं पता था। मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन सुबह वो सिस्टर, she had decided to leave the congregation that morning. She had decided to leave the congregation that morning, and previous night God brought me over there to tell her the message of the Lord.
उन्होंने कहा हमसे एक बात, उन्होंने ये बात कही, फादर हमने वचन पढ़ा, आपने कहा था वचन पढ़ना और फिर सोना। वचन तो पढ़ा लेकिन नहीं सो पाए। फिर उन्होंने पूछा क्या करें, तो मैंने कहा जो प्रभु ने प्रेरणा दी है उसके अनुसार करें। शी स्टिल इन द कॉन्ग्रीगेशन। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है, ये सिस्टर को बचाने के लिए यीशु ने मेरा पैर क्यों तोड़ा, ये मेरा सवाल है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता मेरे भाई, आपको पता आपका ख्याल वो रखता है, वो आपकी परवाह करता है, इसलिए आपके लिए किसी ना किसी को वो तैनात कर लेते हैं। आपके जिंदगी में एक ऐसा समय था जब आपके लिए ये फादर को यहां पर लाके खुदा ने तैनात कर दिया, स्थापित कर दिया, यहीं रहो तुम, क्योंकि आप यीशु के हैं। आप यीशु के हैं। बोलो ना प्यार से, यीशु के ऐसा मत बोला करो, प्यार से बोलो, आप यीशु के हैं। बोलो आप यीशु के हैं। मैं आपसे कहता हूं मेरी बहन, जब आप यीशु की है, मेरे भाई आप यीशु की है, जब मेरे पापा आप यीशु के हैं, आपका सब कुछ यीशु का है, तो खुश रहना चाहिए हमें, क्योंकि हम उनके द्वारा, उनके लिए, उनमें यहाँ पर आए, तो हम उनके लिए जीते हैं ना। उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाला करो, बस थोड़ा सा वक्त निकाला करो, और उस थोड़े से वक्त से तेरी जिंदगी बन जाएगी। नहीं तो उनके बिना आपकी नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन नौकरी से फायदा नहीं होगा। पैसे तो आ जाएंगे लेकिन पैसे आपके काम नहीं आएंगे। ज़मीन तो आ जाएगी लेकिन ज़मीन आपके काम नहीं आएगी। घर तो बन जाएगा लेकिन घर तेरा काम नहीं आएगा। गाड़ी तू खरीद लेगा लेकिन वो गाड़ी तेरा काम नहीं आएगी। मैं कहता हूँ यीशु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन, आपकी पहचान ये पहचान है कि आप आपके नहीं हैं, आप यीशु के हैं। यीशु के द्वारा, यीशु के लिए, यीशु में आए हैं, इसलिए यीशु से जुड़े रहो तो सब समझ में आएगा। यीशु से अलग हो जाओ कुछ समझ में नहीं आएगा। याकूब का पत्र 4:8 में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, वहाँ लिखा है ड्रॉ नियर टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल ड्रॉ नियर टू यू। प्रभु के पास चले वो आपके पास आएगा, लिखा है। हम थोड़ा सा प्रभु के और करीब आना, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, और करीब जाना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो और बोलो ना, और करीब जाना, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो और करीब जाना, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो और करीब जाना। एक ऐसा आदमी है बाइबल में, पता, वो पहले यीशु को नहीं जानते थे, मसीहियों को नहीं जानते थे, मसीहियों को घर घर से घसीट के ले जाते थे और उनको प्रताड़ित करके छोड़ देते थे। और उसने फिर यीशु को जाना। यीशु को जब जाना, उन्होंने कहा यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3:8 में वो पौलुस कहता है, फिलिपी 3:8 में पौलुस कहता है कि यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। और वही पौलुस गलाती अध्याय 2:20 में लिखा है कि अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। बोलो आमीन, आमीन। कौन जीवित है? यीशु। मुझे देख के बोलो आपके अंदर कौन जीवित है? यीशु जी, यीशु ओ यीशु। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? लेकिन अंदर किसको होना चाहिए? यीशु को। पौलुस का यीशु के साथ इस कदर रिश्ता बढ़ गया था कि उन्होंने कहा था अब मैं नहीं बल्कि मुझ में कौन जीवित है? यीशु जीवित है। और उन्होंने कहा यीशु को जानने के अलावा और कोई जानकारी ही नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा वो जानना ही तो सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने यीशु को जब जाना तो उन्होंने खुद को जाना। अब जब खुद को जाना तो जीने में मजा आ गया। अब आप जब यीशु को जानेंगे तो आप खुद को जानेंगे। अब जब खुद को जानेंगे तो फिर जीने में मजा आएगा। हम मसीह तो जरूर है लेकिन कोई नाम का है, कोई काम का नहीं है। सॉरी है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया,
हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यह सब मैंने यहाँ से कह दिया और बाहर निकलेंगे यहाँ के उज्जैन वाले मुझे उठा उठा के पटक पटक के सुखाने के लिए डाल देंगे। लेकिन आप मुझे देखना, मैं आपसे कहता हूँ बाइबल में एक शब्द लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? लोग यू हैव अ नेम ऑफ बीइंग अलाइव बट आई से यू आर डेड। मैं आपसे एक बात कहूं मेरे बड़े भाई, हम मसीहियों का शत्रु बाहर नहीं है, हम मसीहियों का शत्रु हम खुद है। हम खुद मसीह को जानते नहीं है, मसीह की पहचान हमें नहीं है, हमें हमारी ही बातें नहीं मालूम है, हमारे अपनी पहचान हमें नहीं मालूम है। हम बस नाम के लिए मसीही है। बपतिस्मा का पानी एक दिन पता नहीं कैसे गिर गया, तब से लेकर हम मसीही है। चलता है क्या? बोलो ना, बोलो ना। वही वाला मसीही है। कौन सा वाला? प्रार्थना करते हो? हाँ। सही में करते हो? हाँ। बाइबल पढ़ते हो? हाँ। सही में? ना। रोजरी करते हो? अच्छा नहीं, ये वाला मसीही है। और फिर भी हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे अब होगा चमत्कार। मेरे भाई, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 का पहला वचन बताता है, जीवित लोग तुम्हें जिंदा समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं तुम मर चुके हो। तुम मर चुके हो। ना प्रार्थना है, ना उपवास है, ना कन्फेशन है, ना मिस्सा बलिदान है, और ना ही हम अपनी आध्यात्मिकता के लिए जंग लड़ रहे हैं, ना शैतान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बस चलता है। क्या चलता है? हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। एक पल घुटनों पे आइए। घुटने टेक सकते तो घुटनों पे आना। जो लोग घुटने नहीं टेक सकते प्लीज बैठे रहना। Only those who can kneel down, please kneel down. Others remain seated. मुझे देखना आप। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, आपकी पहचान तो यह है कि आप आपके नहीं है, आप यीशु के हैं, और आप यीशु के द्वारा, यीशु के लिए, यीशु में बनाए गए हैं। इसलिए आपको जीना है तो किसके लिए जीना है? यीशु के लिए। आप जितना यीशु के करीब आएंगे उतना आपको आप समझ में आएंगे। जितना आप यीशु से दूर चले जाएंगे आपको आप समझ में नहीं आएंगे। आपके अंदर जवाबों से ज़्यादा सवाल आएंगे। आपके जीवन में समाधान से पहले जो आपके जीवन में प्रश्न आएंगे, आपके जीवन में शांति से ज़्यादा अशांति आएगी, आपके जीवन में रोशनी से ज़्यादा अंधकार आएगा, और आपके जीवन में जीवन से ज़्यादा मौत का तांडव होगा। क्योंकि मेरी पहचान यह है कि मैं अपने यीशु के लिए जीऊँ। आप जी तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए जी रहे आप ये सोचना। आप अपनी बीवी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने पापा के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, बल्कि आप यीशु के लिए जियो। आप सभी लोग परिवार में यीशु के लिए जीते हैं तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। आमीन, बोलो आमीन, आमीन। यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार 14:9 में कहा, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है। मतलब यीशु को जिन्होंने देखा वो पिता को देख चुके हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? पिता की शक्ल किस में है? पुत्र में, यीशु में है। पिता की शक्ल पुत्र में है, इसलिए पुत्र कहते हैं जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है। अब आप मुझे बताओ कि किस किस शक्ल में आदम बनाए गए थे? आदम भी बनाए गए थे ईश्वर की शक्ल में। तो आप मुझे बताना, आदम ये बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे कि जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है? पहले बोल सकते थे जब उन्होंने पाप नहीं किया था। रोमियों का पत्र अध्याय 5:14 में लिखा है, आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। मतलब आने वाले मुक्तिदाता कौन? यीशु। यीशु का प्रतीक है आदम। ईश्वर ने कहा था चलो हम मनुष्यों का अपने प्रतिरूप और सदृश्य बनाएं। तो ईश्वर का प्रतिरूप और सदृश्य किस में है? आदम में है। लेकिन आदम ने पाप किया, इसलिए जो है सब कुछ चला गया। अब मुझे देखना मेरे भाई और मेरी बहन, आप किस किस शक्ल में बनाए गए हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यीशु के। अगर ईश्वर की शक्ल में आप बनाए गए हैं
तो आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग ये दावा कर पाएंगे, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे अंदर पाप का दाग है तो मैं दावा, बोलो ना, नहीं कर पाऊंगा। बोलो ना, नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे अंदर से पाप हट गया, बाइबल में लिखा पाप छोड़कर बाकी सब बातों में यीशु किसके जैसे हैं? बाइबल में साफ साफ ये बात लिखी हुई है, पाप छोड़कर बाकी सब बातों में यीशु हमारे जैसे ही है। बोलो आमीन। आमीन। तो मेरे अंदर से पाप हट गया तो मैं किसके जैसे हूं? यीशु के, जोर से बोलो ना। यीशु के जैसे। तभी तो संत कैथरीन ऑफ सियना ने कहा, जब मुझे तेरे दर्शन है तब मुझे अपने ही दर्शन। आमीन। आमीन।